जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त से जिंदाबाद होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे शिक्षारंभ क्लासेस चैनल पर आपके लिए सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है। वन शॉट वीडियोस, पीवाईक्यूज, जिसमें आपका फिजिक्स के पीवाईक्यूज बचे हुए थे बेटा। मैम ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एवरी चैप्टर्स के बेटा पीवाईक्यूज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। जाकर के आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा उसके प्लेलिस्ट का। तो आज हमारा जो टॉपिक है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीवाईक्यूज और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, 5 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे आपके सामने लेकर के आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारंभ क्लासेस, जिस पर हम और आप बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा देखिए, ये पीवाईक्यू 2025 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिरर जो है, एक एक्स मिरर का नेम दिया गया है, इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या होता है बेटा, लाइट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एक पॉइंट पर। एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू द सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। ये सारे ही मिरर्स क्या टाइप के होते हैं, कितने टाइप से क्या इमेज फॉर्म करते हैं, कौन सा मिरर कहाँ यूज करता है, बहुत ही डीपली मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताया है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट वीडियो दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके पहले आप वो देख लीजिए। ये सारे कंसेप्ट बहुत जल्दी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, आपको चेक करना है कि ये जो दो मिरर आपको बताएं बेटा, एक मिरर है आपका कौन सा बेटा, एक मिरर है आपका एक्स और एक मिरर है बेटा आपका वाई। एक्स मिरर को यूज किया जा रहा है बेटा लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस तरीके से एक पॉइंट पर, और एक है बेटा जो बड़े वाले सीन को एक छोटी सी फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया साइड मिरर जो है वो छोटी फॉर्म में दिखा देता है। अब देखिए बेटा, मैंने इनका जो क्वेश्चंस दिया है इसके आंसर भी आपको साथ ही अटैच किया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं कम समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपको अच्छा लगे और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सके बेटा। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा, तो क्या है इसमें, देखिए आंसर चेक करते हैं इसका। पहले वाले का जो आंसर है तो वो क्या है बेटा, आपका एक्स जो मिरर है वो है आपका कॉनकेव मिरर है, जो यूज किया जाता है लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक पॉइंट पर। और आपने जब गांव में वो खेल भी खेला होगा कि चश्मे का ग्लास लेते थे ना आप, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके चश्मे का, वो क्या करता है, कॉनकेव मिरर होता है, उसमें कॉनकेव लेंस होता है, वो लाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है, और कॉनकेव मिरर भी आपका कॉन्सेंट्रेट करता है। आप मिरर लेते हो ना, मिरर को भी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कराते हो तो आग भी जल जाता है बेटा उससे, अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का लाइट आता है तो। और ये जो है पैरेलल रेज फ्रॉम द सन, इट फॉर्म ए रियल इमेज और डिमिनिश्ड इमेज, और बेटा आपका प्रिंसिपल फोकस पर आपका इमेज फॉर्म होता है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ वाई जो मिरर है आपका, वो किस टाइप का बेटा, कॉन्वेक्स है। आपको पता है जो साइड मिरर होता है, पीछे की चीजों को छोटे से मिरर में देखने के लिए बहुत बड़े रीजन को, वाइड एरिया को छोटे से पॉइंट पर नजर कराता है, दिखाता है आपको कंसंट्रेट करके, वो आपका होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना इसमें किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज आपका जो है वो वर्चुअल होता है बेटा, और बहुत छोटा हो जाता है और इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा नजर आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस दिया है और ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर कहां पर पुट किया बेटा, 60 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट पुट किया गया है कॉन्केव लेंस के सामने, और बेटा आपका 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस एरिया, इन दिस केस। अब आपको क्या करना है, 2 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बेटा, क्योंकि ये भी एक पीवाईक्यू ही रहा है आपका। अब मिरर फॉर्मूला पहले आप देख पाएंगे, लेंस फॉर्मूला सॉरी। तो लेंस फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था पहले बेटा, एक्सप्लेन भी किया है कैसे ये आपका फॉर्म होता है। तो मिरर फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है बेटा, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, यानी कि 60 सेंटीमीटर है माइनस, और माइनस में क्यों है बेटा, क्योंकि अगर आपका ये कॉनकेव है, लेंस है, कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा बेटा, तो कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से कॉनकेव लेंस फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपका इस साइड में रखा हुआ है, और अब उसकी इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको यू पता है बेटा, यू पता है,
और आपको एफ भी पता है वो -30 हो जाएगा। आपको वी फाइंड करना है बेटा। अब वी फाइंड करना है, वैल्यू मैंने पुट किया, देखिए ये वी फाइंड करना था मुझे, 1/-60 इक्वल टू -1/30। अब इसको मैंने बेटा माइनस माइनस प्लस करके इधर ट्रांसफर किया, दोनों माइनस के हो जाएंगे। और फर्दर मैंने जब इसको सोल्व किया तो आंसर आया -3/60 और फाइनली 1/-20। इसका मतलब 1/v का जो वैल्यू है बेटा वो 1/-20 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लियरली मुझको नजर आ रहा है कि जो v का वैल्यू है सर वो -20 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो आपका 20 सेंटीमीटर और सेम साइड फॉर्म होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं रखा हुआ है तो इमेज बेटा यहाँ कहीं बन रही होगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब इमेज की बात करें तो साइज कैसा होगा और कैसा नेचर होगा, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और आपका डिमिनिश्ड होगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज इधर बन रहा है, सेम साइड पर बन रहा है, तो सिंपल सी बात है छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम। अब इस बार आपको रे डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द nature position and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at the infinity and between infinity and pole p of the, यानी कि आपको दो केस दिए बेटा। क्या दिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एंड सेकंड केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल फोकस पोल। तो देखो पहला केस क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ये ए बी है और ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, देखो अब यहाँ से एक रे ऐसे आ रहा था बेटा, ये है आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर से क्या होता है, ऑलवेज डाइवर्जन होता है, तो ये इस तरीके से वापस चला गया। वापस जाने के बाद हमको ये अपियर होगा कि बेटा ये इस पॉइंट से आ रही है ये रे, तो हमको क्या करना है, एक रे इधर जाएगा प्रिंसिपल फोकस वो यहाँ पर। एक्चुअल में इमेज फॉर्म करने के लिए मुझे दो रे चाहिए था, दोनों रे यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी। तीसरा रे भी मैंने यहाँ से बी पॉइंट से लिया, ये भी इस तरीके से नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है वो इमेज फॉर्म हो गया फोकस पर। बट वो इस साइड में हुआ है ना कि सेम साइड में, अनदर साइड में हुआ है। अब क्या करना है, अब आपको इसका नेचर देखना है। तो सबसे पहले डॉट डैश 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 करके अगर आपको कहीं भी रेज दिखाई देता है तो समझ लेना वो कैसा होता है बेटा, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। याद रखना कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। और बात करें इसका साइज की, तो साइज कैसा होगा बेटा, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। ये आपका इस तरीके से, ये मैंने सारे केसेस आपको बताए हुए हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या केस बनते हैं। दो ही केस आपको कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ाए जाते हैं, बाकी के 6 केस बेटा आपको कॉनकेव मिरर में बताए थे मैंने। ठीक है, वापस जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को। सेकंड केस के लिए फिर से देखिए रे डायग्राम क्या होगा। सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल, यानी पोल के बीच में। देखो ये है आपका यहाँ पर टीएस एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से इमेज ऐसे गया और एक इमेज मैंने डायरेक्ट बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। और ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि अगर रे कहाँ से कहाँ पास करते हैं तो किधर से वो निकल के जाती है। बट जब भी हम रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं वो वापस उसी पॉइंट से जाती है। तो यहीं से जाके ये वापस हो रही थी और इस पॉइंट पर ये दोनों क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो गए। एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, दोनों क्या हो गए बेटा आपके। और ये दोनों ही रे मैंने प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाले हुए हैं, एक इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला है, ध्यान से देखना, एक इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला है बेटा और एक इधर वाले से डाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है बहुत छोटी हो रही है, इसका भी बता देंगे बेटा। तो पोजीशन देख लीजिए बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बन रही है, यहाँ पर पी होगा, ये आपका एफ हो गया। नेचर वर्चुअल होगा क्योंकि डैश डैश रे से आपको इंडिकेट किया जा रहा है, इरेक्ट होगा और साइज आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है आपके लिए। द पावर ऑफ लेंस एक्स -2.5 डायोप्टर। पावर आपको पता है लेंस का क्या है, डायोप्टर से मेजर करते हैं, यूनिट उसका डायोप्टर होता है। नेम द लेंस एंड द डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिकल ऑप्टिशियन prescribed this type of lens as a corrective lens. The value of magnification m for a lens is -2 using new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मैं दूंगा आपका, पहले फर्स्ट पार्ट आप समझ लीजिए। डायोप्टर वाला जो है वो फर्स्ट पार्ट है, यानी पावर का लेंस वाला, पावर लेंस की पावर जो है P इक्वल टू -2.5D है फॉर फ्रॉम द चैप्टर। P का फॉर्मूला मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था वन शॉट वीडियो में। पावर इक्वल टू 1 अपॉन प्रिंसिपल यानी फोकल लेंथ होता है, विद इन मीटर F इक्वल टू 1/P हो जाता है। अगर इसमें इसको इन्वर्टेंडो करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा 1/-2.5 और ये -0.4 मीटर, यानी कि -40 सेंटीमीटर आ गया आपका। क्या क्या आया निकल के? आपकी जो आई में जो डिफेक्ट था ना, उसके लिए इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा था, उसके बाद आई डिफेक्ट करेक्टेड मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस बेटा आपको पास का दिखता है लेकिन दूर का आपको नहीं दिखता है। इसीलिए एक कॉनकेव लेंस diverges incoming rays so the image of the distant object from combed at the myopic eyes far point enabling clear distance vision। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया कि -40 सेंटीमीटर का अगर आपको लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 25 सेंटीमीटर आपका क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड विजन होता है। इसका मतलब पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें आपको नहीं दिखती हैं। सेकंड वाला क्या है? वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन वाला केस है। उसके बाद सेकंड वाले का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैग्निफिकेशन आपको 2 गिवन है बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है बेटा, कार्टेशियन साइन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अब आपको यूजिंग m इक्वल टू वी अपॉन यू, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -2v अपॉन -20, और यहाँ से v का वैल्यू निकल के आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो वहां मैग्निफिकेशन दिया, क्वेश्चन वही था, उसी से रिलेटेड था, वहां भी 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आया और यहाँ भी बेटा आपका 40 सेंटीमीटर ही आंसर आ रहा है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया बेटा? तो रियल एंड इन्वर्टेड है, सिंस v इज पॉजिटिव एंड m इज नेगेटिव। साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें तो बेटा ट्वाइस इमेज इज द ट्वाइस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका 2 हो रहा है। मैग्निफिकेशन एक्चुअल में ये बताता है कि आपकी इमेज में कितना साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि बेटा नेचर कैसा है इमेज का, तो वो रियल है और इन्वर्टेड है। साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज तो h इक्वल टू एम एच होता है, यानी h डैश यानी कि पहला वाला इमेज और बाद वाला इमेज का हाइट। तो साइन m और m का वैल्यू -2 है, h डैश इज नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट हाइट h, क्योंकि इन्वर्टेड बना है बेटा, उल्टा बना है तो नीचे आ रहा है तो हाइट नेगेटिव हो गया। और अगर इसका सॉल्यूशन निकाला हमने तो पॉजिटिव, माइनस इंडिकेट द इमेज इज इन्वर्टेड, वही मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए सॉल्यूशन क्या था। फोकल लेंथ एफ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया, ये चार चीजें इसमें पूछी थी, आपने निकाल दिया बेटा चारों। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज ए एंड बी आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द टू will show a higher degree of convergence, divergence, give reason, justify your answer। अब इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। फोकल लेंथ है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.10 मीटर आएगा। फोकल लेंथ ऑफ बी है तो बेटा आपका सेकंड वाले का वो है वो 20 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको लिखूंगा मीटर में तो 0.20 मीटर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए बेटा पावर, पावर का फॉर्मूला क्या था 1/f। तो पी ए इक्वल टू 1/0.12, यानी कि इसका 10 डायोप्टर पावर हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड यानी बी वाले का देखेंगे तो इसका जो पावर है वो बेटा 5 डायोप्टर निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं द स्मॉलर द फोकल लेंथ द ग्रेटर द ऑप्टिकल पावर। जो आपकी फोकल लेंथ कम होगी उसी का आपका बेटा पावर ज्यादा निकल के आएगा, और वही केस इन दोनों के केस में नजर आ रहा है आपको। एक्स लेंथ विद शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स रे थ्रू द लार्जर एंगल, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी यानी कि कम होगी वो ज्यादा बेंड कराएगा। ठीक है, उसके बाद एंड पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ, सो ए show the higher degree of convergence and because it has the larger power। तो क्या समझ में आया बेटा आपको? क्या समझ में आया आपको कि जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज्यादा डाइवर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जेंस पावर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक ऑब्जेक्ट है, उसको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ बेटा आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब फोकल लेंथ के तो बाद रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है।
द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन द केस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसे आंसर आया देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्ट है -30 सेंटीमीटर, ऑलरेडी दिखाया गया है। फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, और आपको ये फॉर्मूला पता है मिरर का। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v 1/f माइनस 1/u। ये वैल्यू मुझे पता थी, इसलिए इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया 1/u को इधर। तो बेटा यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मुझे पता था, ये वैल्यू पुट किया 1/-20 माइनस 1/-30। दोनों सॉल्व करने पर फाइनली मेरे पास -1/60 आया। और यहाँ से v का वैल्यू अगर मैंने निकाला बेटा, तो सॉल्व करने पर -60 सेंटीमीटर आया। अब -60 सेंटीमीटर ये बता रहा है क्लियरली कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर था ना, ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आ रहा है, इमेज, और वो उससे काफी आगे निकल के आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट तो रखा था -30 सेंटीमीटर पर, जस्ट डबल डिस्टेंस पर उसकी जो इमेज है वो बन के आ रही है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इमेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और रियल इमेज होगा बेटा, इमेज इज दैट ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन देना है बेटा। इसलिए आंसर आपके लिए लेकर के आया हूं मैं क्वेश्चन के साथ, ताकि टाइम मेरा भी बचे और आपका भी बचेगा। ठीक है बेटा, तो ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्वेश्चन 6 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है कॉनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव के मैंने 6 केस आपको बताए थे, और कॉन्वेक्स के बेटा केवल 2 केस बताए थे। ये आपको याद रखना हमेशा के लिए, और वो भी याद रखना किस किस, जो 6 पॉइंट आपको बताए थे, किस किस पॉइंट से क्या क्या बनता है। f का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। अगर मैं बात करूं बेटा इस केस में, तो यूज द मिरर फॉर्मूला। जो कंडीशन आपको गिवन है वो यहाँ डायरेक्ट हम पुट करेंगे 1/v प्लस 1/-10, 1/-15। मैक्सिमम केस में आपको ये u और v बेटा माइनस ही मिलेगा, क्योंकि अगर कॉनकेव से पूछा जाएगा। कॉनकेव के एक केस में बेटा सेकंड साइड में यानी कि अदर साइड में बनता है, पॉजिटिव आंसर आता था, और वहां पर वर्चुअल इमेज होती थी। अगर मैं v की बात करूं तो यहाँ से निकल के आया बेटा मेरा 30 सेंटीमीटर v का वैल्यू, यहाँ से देख लीजिए। और इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इस बार मिरर के बिहाइंड इमेज हो गई, तो इमेज कैसी हो जाएगी बेटा। नेचर की अगर बात करें तो सिंस ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन p एंड f, द इमेज इज वर्चुअल। ध्यान रखना, अनदर साइड पे बनेगी तो वर्चुअल बन जाती है, इरेक्ट है, और आपका एनलार्ज है, साइज भी बड़ा हो जाएगा। आपको पता होगा कुछ इस तरीके से मैंने जब एक केस बताया था, ऐसे करके इमेज फॉर्म हुआ था। याद आ रहा है बेटा, ये इमेज फॉर्म हुआ था यहाँ पर, आया समझ में। तो ये वो केस था आपका कॉनकेव में जहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी। 2 केस मैंने आपको वर्चुअल वाले बताए थे। नाउ क्वेश्चन ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस बार बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, 1 मार्क्स में भी पूछा गया है। एक्स एंड वाई है, एक 6/5 है एंड 4/3 है रेस्पेक्टिवली, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी, इंटरचेंज करना पड़ेगा बेटा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई आपको दोनों का गिवन है, विद रेस्पेक्ट टू एयर रहता है ऑलवेज, या वाटर भी हो सकता है, जिसके भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके भी रेस्पेक्ट में होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑलरेडी। 4/3 सिंपल क्या करना था, अगर y विद रेस्पेक्ट टू x पूछा है ना, तो बेटा y का पहले लिखेंगे, x का बाद में लिखेंगे, और आंसर आ जाएगा 4/3 ऊपर आएगा, 6/5 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/18 आएगा। 20/18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 10/9 आएगा। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये 1 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, 1 से बड़ा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर के आया था बेटा, ध्यान रखना, बहुत मेहनत से निकाले मैंने सारे PYQs आपके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, याद रखना। ऐसा कॉनकेव मिरर वाले सारे क्वेश्चन अपने माइंड में सेट करके जाइए। सारी पोजीशंस कहाँ पर, किस पोजीशन पर, और इमेज कहाँ फॉर्म होती है, 6 पोजीशन मैंने आपको बताए थे, याद रखना। फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी वही केस था, वो भी आपको ये याद करके जाना। एक क्वेश्चन 100% बेटा आएगा, और हो सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो आपका लक अच्छा है, तो उनको चीज़ों को आप रट के जाइए पहले से। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या किया है, फिर से वही आपका मिरर फॉर्मूला यूज कर दिया है बेटा। कौन के मिरर दिया था आपका 1/f 1/v 1/u, वैल्यू सारी पुट करने के बाद
1/f की वैल्यू -1/20 आ रहा है, इसका मतलब जो f है आपका -20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपका माइनस हो गया। फोकल लेंथ माइनस हो गया, यही आपसे कैलकुलेशन करने के लिए आया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है पहले वो नोट कर लीजिए। आपको हाइट ऑब्जेक्ट का गिवन है, इमेज का हाइट भी गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है, और ये भी बताया है कि रियल ऑब्जेक्ट है टेकन ह्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा तो एच डैश अपॉन एच होता है, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और मैग्निफिकेशन मैंने क्यों निकाला बेटा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का रिलेशन यू और वी के साथ भी होता है, तो वहां से यू और वी का जो रिलेशन है वहां से मुझे वी मिलेगा। अब -v/u की वैल्यू आ गई बेटा 4, और मुझे पता है u का वैल्यू ऑलरेडी और v का वैल्यू -4u हो गया। मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया तो बेटा निकल के आया -240। हाँ 6 सेंटीमीटर था तो 6 का मल्टीप्लाई किया 4 में तो 24 सेंटीमीटर माइनस में निकल के आ गया आपका v। इसका मतलब इमेज भी आपका सेम साइड पर फॉर्म हो रहा है। दस द इमेज इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट। कभी भी ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट का जो साइन है वही इमेज का साइन आ रहा है तो सेम साइड पे इमेज फॉर्म होगा। नेगेटिव साइन v मीन्स सेम साइड, वर्चुअल भी है। नाउ द थिन लेंस इक्वेशन, अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा मिरर यूज हुआ था, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने आपको सारे 6 केस बताए थे, सारे आपको याद करके जाने हैं। नाउ द थिन लेंस इक्वेशन, लेंस का इक्वेशन यही था आपको पता है, और ये लेंस के इक्वेशन से मैंने वैल्यू पुट किया तो बेटा यहाँ से मुझे क्या पता चला 1/8, यानी कि मेरा f का वैल्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ से नेचर की बात करेंगे तो नेचर बेटा वर्चुअल आ रहा है। वर्चुअल क्यों आ रहा है, क्योंकि जो v है आपका वो भी सेम साइड पर बन रहा है ऑब्जेक्ट में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में वही आपको मैंने बताया था। इरेक्ट रहेगा बेटा, मैग्नीफाइड रहेगा। इमेज हाइट 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपका थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस में आ रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें बेटा तो 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात फोकल लेंथ की निकालें तो बेटा 8 सेंटीमीटर निकल के आया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा फिर मैंने बोला आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर का और ग्लास का दिया है बेटा ये दोनों का। if the speed of light in glass 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड the speed of light in water is, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है बेटा, तो इस केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करिए, v ऑफ वाटर इक्वल टू v ऑफ ग्लास इनटू n ग्लास अपॉन n वाटर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का, स्पीड ऑफ, देखो कैसे निकाला मैंने ये, अगर हम सही तरीके से बात करें तो स्पीड ऑफ वाटर अपॉन ये स्पीड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू v ऑफ ग्लास, यानी कि स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब इसमें से अगर मुझे क्या पूछा जा रहा है तो लाइट का स्पीड इन वाटर पूछा जा रहा है, v ऑफ w पूछा जा रहा है, तो यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये फॉर्मूला आपका फॉर्म हो जाएगा बेटा, याद रखना। और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है। ये वैल्यू जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा, मुझे क्या क्या गिवन था, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन था बेटा, तो ये ग्लास का स्पीड यहाँ पर पुट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी गिवन था। दोनों को जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया बेटा मेरा 2.25 इंटू 10⁻8। ये जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है, और वो आपका आंसर है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया बेटा सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत जरूरी है, और सही तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको ये क्वेश्चन आपको देख करके जाना ही पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन करके ही जाना पड़ेगा। use the mirror formula to determine the position and the size of the image of the bus as seen in the mirror। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंडीशंस जो जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर था तो इसकी एफ आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है बेटा, और ऑब्जेक्ट का हाइट भी गिवन है। पहले हमने क्या किया, एफ पता है और यू पता है, तो मैंने वी निकाला, तो वी का वैल्यू आ गया बेटा कितना, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर वी का वैल्यू है। दूसरा बेटा हाइट भी पता है, तो हम मैग्निफिकेशन भी यहाँ से फाइंड करेंगे बिहाइंड द मिरर, तो v इज ग्रेटर देन 0, तो इमेज सिंपल सी बात है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी बेटा वो आपकी -6 थी। दोनों अपोजिट साइड में फॉर्म हो रहे हैं, याद रखना है।
मैग्निफिकेशन निकाला तो माइनस वी अपॉन यू था, दोनों वैल्यू पुट किया, आंसर बेटा प्लस में आया और वो आया 0.2। इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू एम इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0.6 मीटर। ये आपका क्या निकल के आ गया, हाइट ऑफ इमेज भी निकल के आ गया। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया बेटा, इमेज का साइज छोटा हो गया। रिजल्ट ये है कि इमेज इज 1.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, यानी साइज छोटा है विद हाइट 0.6 मीटर। बेटा याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन आपका जीरो से लेस देन है, सॉरी जीरो से लेस देन नहीं बोलेंगे, 1 से लेस देन है, जो आपका मैग्निफिकेशन है लेस देन 1 है, तो समझ जाइए कि आपका जो इमेज है वो क्या हो रहा है बेटा, डिमिनिश्ड हो रहा है, यानी कि छोटा हो रहा है। दूसरा केस ये याद कर लीजिए कि V और U जो है, अगर इन दोनों का सेम साइन है तो इमेज सेम साइड फॉर्म होगा, दोनों का डिफरेंट साइन है तो इमेज डिफरेंट साइड में फॉर्म होगा, ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, और ये क्वेश्चन भी काफी कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी रहा है। इस क्वेश्चन का कई क्वेश्चंस यानी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा गया है। डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको दिया है। वी वांट टू ऑब्टेन ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए कॉनकेव mirror of focal length 18 centimeter, where should the object be placed? Use the mirror formula to determine the object distance for an image of magnification +2 produced by this mirror to justify your answer। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। मिरर फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो मिरर फॉर्मूला उसको, ये क्या क्या गिवन था, तो हमको गिवन था, गिवन एफ था और बेटा एम आपको गिवन है। तो एम की वैल्यू को वी और यू के साथ रिलेट किया तो हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ से -2u किसकी वैल्यू मिली, मिरर फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू बेटा पुट किया, किसका, v का वैल्यू u की फॉर्म में मिल गया, v का वैल्यू u की फॉर्म में मिल गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर u का वैल्यू मुझे चाहिए तो ये मैंने पुट किया, -9 सेंटीमीटर आ गया। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये केस क्या है कि which is between the pole and the principal focus, the image will be virtual, erect and magnified। याद रखना इमेज का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन प्लस में 2 है, डबल हो जाएगा साइज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के PYQs वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर ये सारे आपने पढ़ लिए तो सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर हुए बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात आ गई बेटा, तो वर्चुअल इमेज का केस आपको नजर में आ जाना चाहिए तुरंत। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ, कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग। एफ आपका 15 है, वो पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर है आपका। यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v 1/u, वैल्यूज मैंने पुट किया, यहाँ से बेटा v का वैल्यू आ गया मेरा +6। +6 v का वैल्यू, सिंपल सी बात यह है, ऑब्जेक्ट का साइन तो था बेटा आपका नेगेटिव और v आ रहा है पॉजिटिव, तो अपोजिट साइड में फॉर्म होगा इमेज। वो फ्रंट में था तो ये बिहाइंड में इमेज होगा, क्लियर सी बात है बेटा। द इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, पॉजिटिव इंडिकेट दैट वर्चुअल इमेज है। और साइज आपका कैसा होगा, तो साइज कैसा होगा बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज को आप दोनों का मैग्निफिकेशन चेक कर लीजिए। वहां था बेटा ऑब्जेक्ट -10, v अपॉन यू करते हैं, यहाँ पर आ गया बेटा 6/10 है माइनस। इसका मतलब बेटा मैग्निफिकेशन आपका 1 से लेस देन है तो इमेज आपकी छोटी बनेगी, याद रखना, ठीक है। चलिए तो बेटा इस तरीके से PYQ आपके कवर होते हैं, और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के आपको दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा, यानी कि मैं कह सकता हूँ बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, उसमें भी बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा। अगर आपको सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए बेटा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे जाके सारे चैप्टर्स का PYQs, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए मैंने। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।